गुरु द्रोणाचार्य की मृत्यु के पश्चात धृतराष्ट्र ने पूछा, हे संजय, अपने बूढ़े पिता ब्राह्मण द्रोणाचार्य के अधर्म पूर्वक मारे जाने का समाचार सुनकर अश्वत्थामा ने क्या कहा। इसमें संजय कहते हैं, अपने पिता द्रोणाचार्य के अधर्म पूर्वक मारे जाने की समाचार सुनकर आंसू भरे नेत्रों को बारंबार पोंछकर क्रोध से लंबी सांस खींचते हुए अश्वत्थामा ने दुर्योधन से इस प्रकार से कहा, राजन, मेरे पिता ने जिस प्रकार हथियार डाल दिया, जिस तरह उन नीचों ने उन्हें मार गिराया तथा धर्म का ढोंग रचने वाले युधिष्ठिर ने जो पाप किया है, वह सब मुझे मालूम हो गया है। धर्मपुत्र युधिष्ठिर का क्रूरतापूर्ण नीच कर्म मैंने सुन लिया है। हे कुरुनंदन, मैं अपने सत्यनिष्ठ और आपूर्त कर्मों की शपथ खाकर कहता हूँ कि मैं समस्त पांडवों सहित पांचालों का वध किए बिना किसी तरह जीवित नहीं रह सकूंगा। अपने सभी उपायों से पांचालों को मार डालने का प्रयत्न करूंगा। भरत श्रेष्ठ, अब मैं ऐसा प्रयत्न करूंगा जिससे परलोक में गए हुए पिता के ऋण से मुक्त हो सकूं। आज मैं सारी सेनाओं को रौंदता हुआ प्रलय काल का दृश्य उपस्थित करूंगा। आज श्री कृष्ण जी सहित सभी पांडव मेरा पराक्रम देखेंगे। आज रणभूमि में रथ पर बैठे हुए मुझ अश्वत्थामा को ना तो देवता, ना गंधर्व, ना असुर, ना राक्षस और ना ही कोई श्रेष्ठ मानव वीर ही परास्त कर सकते हैं। इस संसार में मुझसे या अर्जुन से बढ़कर दूसरा कोई अस्त्र वेदता कहीं नहीं है। आज मैं जिस अस्त्र का प्रयोग करूंगा उसे ना अर्जुन जानते हैं और ना ही श्री कृष्ण जी। कुरुनंदन, वह तो प्रयोग और उपसंहार सहित केवल मेरे ही पास है। फिर द्रोण पुत्र अश्वत्थामा ने पूर्वोक्त बात कहकर जल से आचमन करके उस समय उस दिव्य नारायणास्त्र को प्रकट किया। पृथ्वी कांप उठी, समुद्र में ज्वार आ गया और समुद्र में मिलने वाली नदियाँ अपने प्रवाह की प्रतिकूल दिशा में बहने लगी। पर्वतों के शिखर टूट टूट कर गिरने लगे। हिरणों के झुंड पांडव सेना को अपने दाएं करके चले गए। संपूर्ण दिशाओं में अंधकार छा गया। सूर्य मलिन हो गए और मांस भोजी जीव जंतु प्रसन्न होकर दौड़ लगाने लगे। वह महान उत्पात देखकर देवता, दानव और गंधर्व भी त्रस्त हो उठे। अश्वत्थामा के उस घोर एवं भयंकर अस्त्र को देखकर समस्त भूपाल व्यतीत एवं भयभीत हो गए। इस महान कोलाहल को सुनकर धर्मात्मा युधिष्ठिर अर्जुन से कहने लगते हैं, यह जो महान रोमांचकारी शब्द सुनाई देता है, यह इंद्र सहित तीनों लोगों को ग्रस लेगा, ऐसा मुझे जान पड़ता है। मैं समझता हूँ यह भयंकर शब्द वज्रधारी इंद्र की गर्जना है। गुरु द्रोणाचार्य के मारे जाने पर कौरवों की सहायता के लिए साक्षात इंद्र आ रहे हैं। यह सब सुनकर अर्जुन बोलते हैं, राजन, जिसके विषय में आपको यह संदेह होता है, जो बल में इंद्र और विष्णु के समान है, क्रोध में यमराज के तथा बुद्धि में बृहस्पति के तुल्य है, जो नीतिमान महारथी उग्र कर्म करने में समर्थ तथा कौरवों को अभयदान देने वाला है, यह वही शूरवीर अश्वत्थामा है जो सिंहनाद कर रहा है। तत्पश्चात द्रोण पुत्र अश्वत्थामा ने पांडवों और पांचालों की सेना को लक्ष्य करके नारायणास्त्र का संधान किया। उससे आकाश में हजारों बाण प्रकट हुए। वे सभी प्रज्वलित मुख वाले सर्पों के समान आकर पांडव सैनिकों के विनाश करने को उद्यत थे। उस समय आकाश को विभिन्न शस्त्रों के आकार वाले पदार्थों से अत्यंत व्याप्त हुआ सा देख पांडव, पांचाल और संजय योद्धा उद्विग्न हो उठे। पांडव महारथी जैसे जैसे युद्ध करते थे, वैसे उस अस्त्र का वेग बढ़ता जाता था। तदंतर जब वह अस्त्र सब ओर व्याप्त हो गया और उसके द्वारा पांडव सेना क्षीण होने लगी, तब धर्मपुत्र युधिष्ठिर को बड़ा भय हुआ। उन्होंने अपनी उस सेना को जब अचेत होकर भागती और कुंती पुत्र अर्जुन को तटस्थ भाव से खड़ा देखा, तब इस प्रकार से कहा, सेनापति, तुम पांचालों की सेना के साथ भाग जाओ। सात्यके, तुम भी वृष्णिवंशी और अंधकवंशी वीरों को साथ लेकर घर चले जाओ। धर्मात्मा भगवान श्री कृष्ण जी अपने लिए जो उचित समझेंगे वे करेंगे। मैं तुम सभी सैनिकों से कह रहा हूँ, कोई भी युद्ध ना करे। अब मैं अपने पांचों भाइयों के साथ अग्नि प्रवेश कर जाऊँगा। मैं अपने सगे संबंधियों के साथ
अश्वत्थामा रूपी गाय की खुरी के जल में डूब जाऊंगा। जब कुंती नंदन युधिष्ठिर इस प्रकार कह रहे थे, उसी समय भगवान श्री कृष्ण जी ने तुरंत ही अपनी दोनों भुजाओं के संकेत से सारी सेना को रोककर इस प्रकार कहा, योद्धाओं, अपने अस्त्र शस्त्र जल्दी से नीचे डाल दो और सवारियों से उतर जाओ। इस प्रकार भूमि पर नियत्ते खड़े हुए तुम लोगों को यह अस्त्र नहीं मार सकेगा। जो लोग अपने वाहनों से उतरकर हथियार नीचे डाल देंगे, जो वीर वाहन रहित हो इसके सामने हाथ जोड़कर नमस्कार करेंगे, उन मनुष्यों को संग्राम भूमि में यह अस्त्र नहीं मारेगा। भगवान वासुदेव का यह वचन सुनकर सभी योद्धाओं ने अनन्य इंद्रियों तथा मन से भी अस्त्र को त्याग देने का विचार कर लिया। तब उन सबको अस्त्र त्यागने के लिए उद्यत हुआ देख पांडुनंदन भीमसेन ने उनमें हर्ष और उत्साह पैदा करते हुए इस प्रकार कहा, किसी भी वीर को किसी भी तरह अपने हथियार नहीं डालने चाहिए। मैं अपने शीघ्रगामी बाणों द्वारा द्रोण पुत्र के अस्त्र का निवारण करूंगा। इस सुवर्णमयी भारी गदा से रणभूमि में द्रोण पुत्र के अस्त्रों को चूर चूर करने के लिए मैं काल के समान प्रहार करूंगा। तदंतर भीमसेन जब द्रोण पुत्र के उस अस्त्र के सामने बाण मारने लगे, तब वह हवा का सहारा पाकर धधक उठने वाली आग के समान प्रचंड वेग से बढ़ने लगा। उस अस्त्र को बढ़ते देख भयंकर पराक्रमी भीमसेन को छोड़कर सारी पांडव सेना पर महान भय छा गया। तब वे समस्त सैनिक अपने अस्त्र शस्त्रों को धरती पर डालकर हाथी और घोड़े आदि सभी वाहनों से उतर गए। उनके हथियार डाल देने और वाहनों से उतर जाने पर उस अस्त्र की विशाल शक्ति केवल भीमसेन के माथे पर आ पड़ी। भीमसेन तथा उनके रथ घोड़े और सारथी ये सभी अश्वत्थामा के अस्त्र से आच्छादित हो आग की लपटों के भीतर आ गए थे। यह सब देखकर महातेजस्वी भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन दोनों वीर बड़ी उतावली के साथ रथ से कूदकर भीमसेन की ओर दौड़े। वहां पहुंचकर वे दोनों अत्यंत बलवान वीर द्रोणपुत्र की अस्त्र शक्ति से प्रकट हुई आग में घुसकर माया द्वारा उसमें प्रविष्ट हो गए। तदंतर नर नारायण स्वरूप अर्जुन और श्री कृष्ण जी ने उस नारायणास्त्र की शांति के लिए भीमसेन को और उनके संपूर्ण अस्त्र शस्त्र को बलपूर्वक रथ से नीचे खींचा। उस समय भगवान श्री कृष्ण जी ने भीमसेन से कहा, पांडुनंदन कुंती कुमार, यह क्या बात है कि तुम मना करने पर भी युद्ध से निवृत्त नहीं हो रहे हो। तुम्हारे सभी सैनिक रथ से उतर गए हैं। कुंती कुमार, अब तुम भी शीघ्र ही रथ से उतरकर युद्ध से अलग हो जाओ। ऐसा कहकर श्री कृष्ण जी ने क्रोध से लाल आंखें करके सर्प के समान फुफकारते हुए भीमसेन को रथ से भूमि पर उतार लिया। जब ये रथ से उतर गए और उनसे अस्त्र शस्त्रों की भूमि पर रखवा लिया गया, तब वह शत्रुओं को संताप देने वाला नारायणास्त्र स्वयं शांत हो गया। इस प्रकार से भगवान श्री कृष्ण जी ने अश्वत्थामा के नारायणास्त्र से पांडवों की रक्षा की थी। दोस्तों, अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले नए वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री कृष्णा।